प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण हमारा सरोज दीदी कौन सा चल रहा है? 67 67। 7 और चपाई हमारी है 8। शुरू हो करते गई। हैं। हाँ, 8 से हो गई। हाँ जी। 7 तक वे हो गई। हाँ जी ठीक है हाँ दीदी। जी। वेहद वाटे रे कपट चाले नहीं, राखे नहीं रज मात्र। जीने आवो रे ते तो पहलू आगमी, पछे ने करूं प्रेम ना पात्र। बेहद की राह में थोड़ा भी छल कपट नहीं चल सकता। कल हमने क्या पढ़ा था इस प्रकरण में? मतलब कि हमें करना क्या है। किरण दीदी ने बहुत सारांश में हमें समझाया था कि कैसे चलना है, हमारी राह कैसे होनी चाहिए। वही उसके आगे लिंक चल रहा है कि बेहद की राह में थोड़ा भी छल कपट नहीं चल सकता। राखे नहीं रज मात्र। जीने आवो रे ते तो पहलू आगमी। इस राह पर चलने के लिए जो सबसे पहले मेरे पास आएगा उसे मैं प्रेम का पात्र बना दूंगा। है ना? जो छल कपट नहीं करेगा, राज्य के पास जाएगा तो राज्य उसे प्रेम का पात्र बना देंगे। भ्रात माहिली रे महामति भाजवी, हृदय माही करवो प्रकाश। पछे ने दिखाडू घेर मुख आगल, जेम सोहेलो आवे मारो साथ। श्री मामती जी कहते हैं कि अपने पास आने वालों का मैं तारतम ज्ञान से संशय मिटाऊंगा तथा उनके हृदय में तारतम ज्ञान का प्रकाश कर दूंगा। उन्हें निज घर एवं अक्षरातीत की शोभा का अनुभव कराऊंगा, जिससे मेरा सुंदर साथ बहुत ही सरलता से धनी के चरणों में आएगा। प्रकरण 67 चौपाई 841 हो गई है। अब प्रकरण 68 शुरू होने जा रहा है। राग श्री धौल घना। इस प्रकरण में हद से बेहद में जाने के मार्ग पर प्रकाश डाला गया है। अटकले एकेम पामिए, ए तो नहीं पंथ प्रपंच मारा संबंधी। एणे पगले न पहुंचाए, जी हाँ चौकस न कीजिए चित्त मारा संबंधी। बड़ी प्यारी चुपई है। श्री मामती जी कहते हैं कि परम धाम से आए हुए मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, अटकल के ज्ञान से परब्रह्म को नहीं पाया जा सकता। ये झूठ का मार्ग नहीं है। जब तक चित्त को दृढ़ता पूर्वक प्रीतम की ओर न लगाया जाए, तब तक मिथ्या मार्गों से धनी तक नहीं पहुंचा जा सकता। जी हाँ चौकस ना कीजिए चित्त मारा संबंधी। अब मिथ्या मार्ग कौन से होते हैं? कौन से मार्ग हुए मिथ्या मार्ग? ये तो ये बात समझ में आ गई। माया के हो गए ना, माया के जो काम करते हैं, झूठे जो काम। हाँ वो भी है। और भी हो सकते हैं। और कौन से? ये तो मार्ग बताए ना, राज्य को पाने के मार्ग। ये मिथ्या मार्ग है। हमारा मार्ग क्या है कि प्रीतम क्यों प्रेम की ओर लगाना। और मिथ्या मार्ग कौन से हो गए?
विजय दीदी आपने रिजेंट किया था। जैसे संसारिक सुखों में जो है इनकी तरफ ध्यान ना लगाकर धनी की तरफ मुड़ना। नहीं, हम्म। भाई जैसे हम हर चीज में सोचते रहते हैं माया के हर चीज सुख हमें लग, इनसे हमें विमुख होंगे तो हम प्रियतम की तरफ लगेंगे ना, वियोग हमें तभी तो आएगा ना। हम्म। मुझे तो यही समझ आया बस। किरण दीदी कुछ और है तो क्लियर कर दो। सीमा दीदी। सीमा प्रेम है, प्रणाम शीतल है। सुंदर सर जी। प्रेम प्रणाम जी। संशय रहित यानी कि जो सत्य हो, सिर्फ ऐसे नहीं कि झूठ मूठ कोई कहीं से पकड़ लिया, कोई कहीं से पढ़ लिया, कोई ऐसे भी भटका देता है, ऐसी बातों पे विश्वास ना करके बिल्कुल एक सच्चे जो बिल्कुल तथ्य तथ्य हो, तथ्यहीन बात ना हो, कहने का मतलब ये है। ऐसे मार्ग पर चल के मतलब कि जो वेदों से प्रमाणित जैसे कह सकते हो, जहां से प्रमाण मिलते हो, पक्की साक्ष्यां हो, ऐसे वाले ज्ञान से ही हम परम ब्रह्म की राह को ढूंढ सकते हैं। और तारतम ज्ञान जो है हमारा, उसको संशय रहित ज्ञान माना जाता है। हम्म। सुनीता दीदी आप भी कुछ रिजेंट कर रही थी, दोबारा करो तो मैं। हाँ। हाँ जी प्रतिभा आप बोल। समझ में आ रहा है कि ये जो कर्म कांड के रास्ते हैं, इन मार्गों से हटा करके स्वयं को धाम धनी की जो वाणी की तारतम वाणी में जो राजी ने मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चल करके हम धनी तक पहुंच सके। हम्म। मीनू जी बिल्कुल। एक बात मेरे मन में और आ रही, जैसे संशय रहित के लिए अभी सीमा जी ने बताया। अब आप हम जैसे चर्चा भी सबकी सुनते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता, संशय तो अपने आप हो जाते हैं ना फिर कई बार। वाणी। अरे को आपकी बात ठीक है, चर्चा सुन के हम सबके सबके भाव, लेकिन जो वाणी है ना, हमारे पास हाँ, कोई एकदम वाणी तो है ही ना। नहीं वाणी का अगर हम एक पक्का ही मान ले तो एक बात अलग है कि जो वाणी है उसको सत्य। हम्म। जैसे हर एक के विचार सुनो तो हर एक के अपने अपने होते हैं ना। वो भाव अलग अलग होते हैं, लेकिन वाणी हाँ, तो सत्य ही है ना विजय दीदी, जो नहीं वाणी वाणी में तो लिखा है। सत्य है, मैं वाणी की बात नहीं कर रही हूँ, वाणी तो सत्य मतलब है ही है। वाणी में जो लिखा है हम वही मानेंगे ना। चर्चा में हम्म भाव सबके अलग अलग हो सकते हैं, है ना। टीका सबकी अलग अलग हो सकती है, भाव हाँ। अलग, लेकिन वाणी तो एक अटल सत्य है। अटल उस सत्य पर है। हमें पूर्ण विश्वास लाके चलेंगे तो हम परम ब्रह्म का मार्ग हमारे लिए बड़ा हाँ, सरल। हाँ। अब जैसे हम्म चितवन की बात है सीमा दीदी, है ना। अब ये इसमें सबके भाव अपने अलग हो सकते हैं, लेकिन वाणी की चुपैयों द्वारा जो सिद्ध हो गया है कि चितवन करना कितना जरूरी है। एक एक पॉइंट ही ले लिया ना हमने, तो वो वाणी कह रही है ना, अपने मन से तो कोई कह नहीं रहा ना। जैसे वाणी में एक जगह ये भी कहा है, जैसे वेदों का कोहड़ा है, हम्म। वेद गलत नहीं है, लेकिन वेदों के उन्होंने अर्थ के अर्थ अनर्थ गलत भी में। कर डाले। हम कहते मतलब हैं एक वेद एक नहीं हलमंत पढ़ने। एक एक विसर्ग, हाँ। हाँ अलग अलग मतलब कर डाले हैं, तो वो हमें बस वाणी को पकड़ के चलना है और जो मतलब सही बात है उसी को मान के चलना है। आगे किरण बिल्कुल। आंटी ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लास्ट में हमारी किरण दीदी बोलेंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं, वाणी हमारी बेशक इल्म है, सीधी सी बात हम्म है ना। इसमें कोई भी संशय नहीं है। और जितने भी आप धर्म ग्रंथ पढ़ लो, आज मैं सिद्धांत पढ़ा रही थी बच्चों को कि कोई कहता है कि कर्म बड़ा, है ना, कोई कह रहा हम्म ध्यान बड़ा, कोई कह रही धारणा बड़ा, कोई कह रही आत्म बड़ी, कोई कह रहा परात्म बड़ी, कोई कह रहा भक्ति बड़ी, कोई कह रहा है कि बर्फों में गलना बड़ा। सबके जितने भी मैंने पढ़े, सब में कोई ना कोई अटकल है, सब ज्ञान में। जितने भी धर्म, वेद का मतलब सिर्फ चार वेद की बात नहीं है। वेद का मतलब जहां भी अर्थ है, सारे ही धर्म ग्रंथ, जितने भी धर्म ग्रंथ है, कहीं ना कहीं उनमें भ्रांति भरी हुई है। जैसे कि जब वेद कह रहे हैं कि परमात्मा एक है ना, बिल्कुल। और वो परमात्मा का स्वरूप भी है, लेकिन धर्म ग्रंथ चाहे वो और जितने भी ग्रंथ लिखो, उसमें क्या कहा गया, कोई बेचून कह रहे हैं, कोई बेचगुण कह रहे हैं, कोई बेसबी कह रहे हैं, कोई बेनमून कह रहे हैं, कोई निराकार कह रहे हैं, कोई निरंजन कह रहे हैं, कोई शून्य कह रहे हैं। हमने कल ही पढ़ा ना। हम्म तो वो सारे कौन से ज्ञान है जिसमें अटकल है, भ्रांति है,
जहाँ अटकल का ज्ञान होगा वहां भ्रांति अवश्य ही रहेगी। इसलिए वो ज्ञान, चाहे वो कर्म कांड की बात की गई, चाहे त्रिकत की बात की, वो भी देखा जाए तो कर्म कांड से भी परमात्मा नहीं मिलता, त्रिकत से भी नहीं मिलता। जब तक हम हकीकत और मार्फत की राह नहीं अपनाएंगे, वो बेशक इल्म नहीं अपनाएंगे, तब तक हम बेहद की राह पर चल ही नहीं सकते। बेहद की राह पर चलने के लिए हमें अपना पूर्ण समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए, वैराग्य चाहिए, हमारा प्रेम चाहिए। इस तरह से भक्ति चाहिए, प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए, दूसरी भी नहीं। तो यही कहने का भाव है कि अटकल से हम उस बेहद के रास्ते पर नहीं जा सकते। तो जैसे हकीकत पुराणों ने तो भटका के रख दिया है, वेदों ने तो सही हाँ, रास्ता दिखाया, पुराणों ने पूरा भटका दिया है, हाँ, हम्म कर्म पुराणों ने कांडों तो में बहुत ही ढकेल दिया ज्यादा इंसान भटका को। दिया। बिल्कुल। तो हमारी चौपाई का जो ये सार है ना, हकीकत और मार्फत की राह पर चलकर ही धनी को हाँ, पाया जा, ये आंसर है मेन। कि तब बस। तक मिथ्या मार्गों से धनी तक, ये दूसरे मिथ्या मार्ग कौन से हैं? शरीयत तरीकत की मार्ग होती है ना। हमारी राह कौन सी है? हकीकत और मार्फत की राह है। वही राह है प्रीतम की ओर, वही लेके जाती है। हकीकत मार्फत की राह तो हमें पता ही है कौन सी होती है ना। आगे चलते हैं। जिहाँ अटकल तिहाँ भ्रांतड़ी, अने भ्रांत तो थई आड़ी पाल, पार जवाए पूरन दृष्टे, यहाँ रज न समाये पंपाल। जहाँ अटकल का ज्ञान होता है वहां भ्रांति अवश्य होती है। मन में भ्रांति ही प्रीतम के दीदार में पर्दे का काम करती है। निराकार से परे जाने के लिए ज्ञान की पूर्ण दृष्टि होनी चाहिए। इस मार्ग पर रंच मात्र भी झूठ नहीं चल सकता, क्योंकि इस प्रकरण में यही है ना कि हद से बेहद जाने का जो भी है रास्ता, वो पूरा उसका सारांश आएगा। तो कह रहे जिस प्रकार यश में कीर्ति और अहंकार में अस्मिता का अस्तित्व बीज रूप में होता है, उसी प्रकार संशय में भ्रांति की स्थिति होती है। पर ब्रह्म को पाने के लिए संशय रहित ज्ञान होना अनिवार्य है। भ्रांत आड़ी जिहाँ भाजे नहीं, तिहाँ माहे थी न पूरे साख। वचन हृदय प्राकाशी ने, जिहाँ आत्मा न देवे, ना देखे साक्षात। जिहाँ आत्मा न देखे साक्षात। प्रीतम के दीदार में बाधक इस भ्रांति का जब तक विनाश नहीं होगा, तब तक अंतरात्मा से धनी के प्रति समर्पण की साक्षी नहीं मिल सकती। जब तक हृदय में तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तब तक आत्मा को भी अपने प्राण वल्लभ का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं प्राप्त होता। वो तारतम ज्ञान का प्रकाश कितना जरूरी है। यहाँ सर्व न साख पुराविये, यहाँ सर्व ने साख पुराविये, गुण अंग इंद्री ने पख, आउध सर्वे संभारिये। ए तो अलख नी करवी 6 लख। यदि उस अलख अगोचर पर ब्रह्म का साक्षात्कार करना है तो क्या करना चाहिए? सभी धर्म ग्रंथों से साक्षी लेकर पर ब्रह्म के धाम, स्वरूप तथा लीला की पहचान करनी पड़ेगी। फिर क्या करना है? अपने गुण अंग इंद्रियों एवं पक्षों को परब्रह्म के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? इसके साथ ही ईमान, इश्क, शुक्र, गरीबी यानी विनम्रता एवं संतोष रूपी हथियारों को भी तैयार
रखना पड़ेगा। तो ये एक सेना तैयार हो रही है कि राज्य को यदि पाना है तो सबसे पहले तो ऊपर की चौपाई में ही पढ़ा ना, तारतम ज्ञान। तारतम ज्ञान से क्या होगा? पर ब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला की पहचान हो जाएगी। फिर उसके अलावा हमें क्या करना है? अपने गुण, अंग, इंद्रियों और पक्षों में क्या आता है दीदी? पक्षों को, पक्ष कौन से हो गए? वैसे तो दो पक्ष कहे जाते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पर यहाँ पर जो पक्ष की बात की गई है वो शुक्ल और पक्ष नहीं, एक होता है कि कई दो तीन तरह से बताया गया है। जैसे कि कर्मों में बंधना, बेकैद हो जाना, मतलब नियमों का पालन नहीं करना, निषेध। और एक दूसरा नाम आता है पक्ष की बात, मैं अभी आपको बताऊंगी पक्ष की बात। ठीक है। तो मतलब वो कहने का निषेध एक होता है, और एक कहीं जहाँ आना जाना नहीं, जिसको निषेध करना, और एक आप जा सकते हो अच्छा। कहीं भी जाना हो। तो एक होता है ना एग्जिट, जैसे अंदर प्रवेश कर सकते हो, एक होता है रास्ता निषेध होना। तो इस तरह से दो पक्षों की भी बात की गई है, कहीं कृष्ण और शुक्ल पक्ष की बात की गई है। और एक होता है कि कोई नियमों का पालन करना, और कईयों की से नियमों का पालन नहीं करना। इस तरह से पक्षों की बात दो तीन जगह अलग अलग बात की गई है। हम्म। ठीक है। और अभी देख पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा देख के आपको 1 मिनट में हाँ बताती हूँ, आप ठीक देख है। लो। हाँ ठीक है। तो और क्या करना पड़ेगा हमें? अपनी गुणांग इंद्रियों को धनी के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। अब गुण कौन से होते हैं, अंग कौन से होते हैं, इंद्रियां कौन से होते हैं? बताओ, गुण कौन से हुए हमारे सुंदर हाँ, साथ जी? आपन करो, तब तक किरण दीदी करते हैं कि हमें गुणों को अपने धनी की ओर लगाना है ना स्वर्णा दीदी? और अंग कौन से होंगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। गुण तो हो गए सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन तो ये गुण हो गए। और पक्ष वो हो गए, पक्ष जैसे तो अभी मतलब किरण दीदी बता रही है, आप इसको हाँ, क्लियर करो कि कैसे धनी की तरफ लगाना है। हमें मतलब सतोगुण अपनाकर धनी की तरफ अपने आप को लगाना है। कि हमें मतलब राग द्वेष ईर्ष्या सब छोड़कर, और अब हृदय को निर्मल करके, और राज्य का इश्क लेकर हमें धनी की ओर लगाना है। ठीक है। अंग कौन से हो गए? ये गुण तो हो गए सत्य रज तम। अभी मुझे अच्छे से सत्य रज तम की बात क्लियर नहीं हुई है, शीतल दीदी आप और बोलो, और अच्छे प्रणाम से, जी। और अच्छे हाँ से। जी। हाँ। जो गुण तो वही हो गया ना, ये सतरजतम गुण भी जो हमारे गुण है ना, उसमें हमें ये नहीं कि हमें सिर्फ रजोगुण को छोड़ देना, तमोगुण को छोड़ हाँ देना। मैं ये तम, बात हाँ कहना चाहती हाँ, तम में भी हमें राज्य के लिए ही हमारे अंदर एक होना चाहिए ललक, एक मतलब हमारी जो हर पल, जो हम तामसी में क्या होता है कि एक सखी बहुत एक्साइटेड होती है, वो तामसी गुण हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर एक्साइटमेंट ये होनी चाहिए कि हमने राज्य को कैसे पाना है, राज्य का दीदार कैसे मतलब करना वही है गुण आज। हमें राज्य की हाँ तरफ मोड़ हाँ, देना, जैसे वो क्योंकि गुण है ना राज्य की तरफ एक बारी लगाने। चर्चा में स्वर्णा दीदी सुना था कि स्वामी जी कहते हैं हर गुण सबके अंदर होते हैं, है ना? हाँ अधिकता किसी में, जैसे मान लो मेरे अंदर तीनों, लेकिन मेरे रजो की अधिकता है ना? तो उस अधिकता को हम धनी की तरफ मोड़ दें, है ना? वही वाले गुण को हम धनी की तरफ मोड़ दें, धनी की तरफ। वही वाला। जैसे कईयों के अंदर तामसी होती है तो वो तामस दुनिया में ना रख के राज्य के अंदर मोड़ देना उस जगह को, तो वो हो जाता है गुणों को धनी की तरफ लगाना। अब अंग कौन से हो गए हमारे? अब गुण तो अंग हो भी गए, वही, आंख नाक कान जो हमारे अंग हैं। अंग है। जैसे आंख स्वाद, हमारा हर पल रस, माया को रूप। देखना चाहती है, हाँ माया को देखना चाहती है, माया की बजाय हमें धनी के दीदार की तरफ आंखों को लगाए। कान जो हमें दुनिया की बात को सुनना चाहते हैं, दुनिया की बुराई सुनना चाहते हैं, मतलब वो कान हमें हमेशा धनी की बातें सुनने के लिए रखने चाहिए। यही गुण अंग इंद्रियों को इसी तरह ही मोड़ना है। इसी तरह जैसे हमारा मुख है, मुख से हम
दुनिया की बातें ना करके जब भी किसी के साथ बैठे अपने प्रीतम की बातें करे, अपने प्रीतम के लिए ही बोले, जो हमारा मुख से एक शब्द भी निकले तो धनी के साथ निकले। बस यही है कि हम काम भी करते ना, हे धनी, जो भी हमारे मुख से हर पल, हे धनी, जो भी हम एक किचन में भी काम कर रहे हैं तो हमारे मुख से हर पल धनी के साथ ही हमारा वो शब्द निकले, जब भी मुख से निकले। खाते यही पीते है। सोवत सुपन जागृत है ना, दम न छोड़े, ऐसी बिल्कुल हमें करना है। जब तक हम, अब जैसे आज जो हमने बोल दिया तो मन में रहेगा, अरे ये तो मैंने बोला था, फिर ऐसे करना है ना। हाँ। तो यही होता है। तो स्वामी जी ये ने एक बार चर्चा में भी यही कहा था कि हम खाना भी बना रहे हैं ना, अगर यही सोचे कि ये तो मैं अपने धनी के लिए बना रही हूँ, ये अपने सुंदर साथ के लिए बना रही हूँ, परिवार को भी अगर हम सुंदर साथ समझने लग जाएं, परिवार में भी हम ये सोचे कि मैं सुंदर साथ की सेवा कर रही हूँ, तो वो भाव लेके अगर हम करते हैं ना तो वो भी हमारा सार्थक है। सार्थक काम भी हम कर भाव रहे हैं ना। में तो अंदर हाँ से भाव है हाँ ना। हाँ। और फिर भाव होना हिम्मत भी चाहिए। आ जाती है, आपके शरीर में बल भी वैसा चलता है। हाँ, क्या धनी कहते के हैं कि जब हम, नाम में इतना बल है कि हम सोचते ही हमारे शरीर में पावर आ जाती है, सब काम अच्छे हो जाते हैं वो सब। सही बात है, खाना बनाते हुए तो चलो होता है, हम पता है अभी भोग लगाना है तो वो धनी के साथ चलता है। क्योंकि कोई भी कहते काम करो, बस ये सोचो कि हम अपने परिवार में, परिवार को परिवार ना समझ के सुंदर साथ समझें। तो चाहे वो उस राज्य की तरफ लगे हैं या नहीं लगे, वो एक अलग बात है, लेकिन हम सोचे कि मैं जो कर रही हूँ अपने सुंदर साथ के लिए कर रही हूँ, अपने धनी के लिए कर रही हूँ, तो यही कर्म भी अपने उस तरह मुड़ जाए ना, काम भी हमारा हर पल वही काम होता रहे, तो ये है गुण अंग इंद्रियों को मोड़ना। हाँ, अब हाँ जी। पक्ष के लिए किरण दीदी और क्लियर करती है। अब मैं आपको पक्ष के बारे में बता रही हूँ। जैसे मैंने अभी बोला कि जब प्रीतम के प्रेम में डूब जाते हैं ना, तो हमारी गुण अंग इंद्रियां सारी उसकी प्रवृत्ति भी बदल जाती। तो इसके पक्ष जो बात कही गई, जिस प्रकार से चंद्रमा जो है क्या गमनशील रहता है हमेशा ही, है ना। तो जब पूरी तरह से निकल आता है, तो हम उस समय निकल रहा होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कौन सा पक्ष कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष। जब वो डूबना शुरू होता है तो उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की स्थिति बन जाती है। उसी प्रकार जब हम इस क्षेत्र में काम करते हैं तो हमारी भी दो स्थितियां बन जाती हैं। एक होती है निवृत्त मार्ग और एक होता है प्रवृत्ति मार्ग। कभी हम ये सोचते हैं कि हम अब ध्यान लगाएं, उसमें प्रेम में डूब जाएं, तो प्रेम में डूबने की जो हमारी है वो प्रवृत्ति मार्ग है। हम्म। और अगर हम कह देते हैं अच्छा करते हैं, कर लेंगे, तो हम नहीं कर पाते। पर उसमें हमें काम की प्रवृत्ति होनी चाहिए और हम करें, हमारा अंदर से एक दृढ़ता होनी चाहिए। और एक होता है निवृत्त हो जाना, नहीं करना, चलो छोड़ो, पर क्या लेना देना, हमें नहीं करना है ना, ध्यान करना ही नहीं चाहिए, तो हम उसमें निवृत्त हो जाते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि हम ध्यान लगा लिया, हमने करना शुरू कर दिया, एक प्रवृत्ति है मेरी, एक निवृत्त हो जाना, करना शुरू कर लिया हमने, तो उसको भी कहा जा सकता है। और दूसरे शब्दों में कहते हैं कि आत्मिक तथा दो मार्ग होते हैं, एक होता है आत्मिक मार्ग और एक होता है भौतिक मार्ग। जो हमारा आत्मिक मार्ग है वो हमारा पक्ष शुक्ल वाला है, और यदि हमारा भौतिक है तो वो हमारा कौन सा मार्ग है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण। अंधेरा वाला, भौतिक तो वैसे ही अंधेरे हम वाला ही तो होगा। अंधेरे में डूबे पड़े हैं। तो ये भी इस ना तरह से दो। पक्षों को बहुत अच्छे से दीदी ने क्लियर किया, शुक्ल पक्ष और किरण। हमारा कौन सा होना चाहिए? हमारा शुक्ल पक्ष, खुला शुक्ल पक्ष चांद होना में, चाहिए। मतलब हमारा हरदम वैसा ही होना और चाहिए। हमारी प्रवृत्ति हर समय यही होनी चाहिए कि जैसे चंद्रमा निकलता रहता है हम्म। और हमारा भी चंद्रमा खिलता रहे, हमारे अंदर का भी जो चांद है ना उसको खिलना चाहिए, वो हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि निवृत्त हो गए, वैसे निवृत्त तो होना ही नहीं चाहिए, कभी भी इसमें गमनशील ही रहना चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए। आज बड़ी अच्छी बात सुनी, हमेशा हर चीज में अपने आप को विद्यार्थी मानो। हम्म। एक प्रोफेसर था बहुत बड़ा, बहुत का लिखा हुआ था कि इतना ज्ञान देता था सबको, लेकिन जब उसने अपना इंट्रोडक्शन बताया तो कहने लगा मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं जीवन भर विद्यार्थी ही बना रहना चाहता हूँ। कभी आपको ये मत सोच लो कि मैं
मैंने ध्यान कर लिया, मुझे दीदार हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। निवृत्त नहीं होना, हमेशा प्रवृत्ति बनी ही रहनी चाहिए। हमारा पक्ष यही बनना चाहिए कि हम परमात्मा की तरफ, अक्षरातीत की तरफ लगे रहे। लगे रहे। प्रकरण का आत्मिक सार ही परमात्मा हमारा बनो, यही है कि भौतिक हद मार्ग की तरफ नहीं जाना। नहीं जाना। बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब गुण पख इंद्रियां है ना, इसके साथ सबको ईमान तो पता ही है। बहुत अच्छी हमें शीतल दीदी ने, हमारी बच्चों की क्लास हुई थी, ईमान, इश्क, शुक्र, गरीबी और संतोष रूपी हथियारों को भी तैयार रखना होगा। आगे चलते हैं। वाट विना इहा चालवू, अने पग विना करवू पंथ। अच्छे से चुपई समझेंगे। वाट विना इहा चालवू, अने पग विना करवू पंथ। फिर क्या कह रहे? अंग विना आउध लेवा, युद्ध ते करवो निसंग। अब कैसे युद्ध करना है? वाट, पग, अंग सब है। अब बेहद में प्रवेश करने के लिए बिना मार्ग के ही चलना। वाट विना इहा चालो, बेहद में प्रवेश करने के लिए बिना मार्ग के ही चलना है, वो भी बिना पैरों के, बिना अंगों के हथियार भी पकड़ना है। बहुत प्यारी छुपाई। और निडर होकर माया से युद्ध भी करना है। अब जैसे किसी से युद्ध करना है तो हथियार चाहिए होते हैं, वो कह रहे हैं बिना हथियारों के युद्ध करो। अब चलना है तो कहते हैं बिना पैरों के चलो। बिना पैरों के चलना है तो मार्ग कौन सा होना चाहिए, वो भी कह रहे हैं कि बिना मार्ग के ही चलना है। अब इसका अर्थ पकड़ते हैं, भावार्थ क्या कहना चाह रहे हैं कि महाशून्य का विस्तार मानवीय बुद्धि के लिए अनंत है। इससे होकर ऐसा कोई निश्चित मार्ग नहीं जाता है। प्रकरण का सार क्या है? हद से बेहद जाने के लिए ये बताया गया रास्ता है ना। अब वो बता रहे हैं कि कैसा रास्ता है, कि महाशून्य का विस्तार मानवीय बुद्धि के लिए तो अनंत है। इससे होकर ऐसा कोई निश्चित मार्ग नहीं जाता कि जैसे हम चले सीधा जाना है, दाएं मुड़ना है, बाएं, कोई निश्चित मार्ग नहीं है क्योंकि अनंत है, जिससे बेहद मंडल में प्रवेश किया जा सके। अब बता रहे आगे कि धाम धनी की कृपा, समर्पण और विरह के आंसुओं से ही, एक मिनट सुनना दीदी, थोड़ा सा बंद करिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही थी। धाम धनी की कृपा, समर्पण और विरह के आंसुओं से ही अहंकार को छोड़कर निराकार को पार किया जा सकता है। तो रास्ता क्या हो गया हमारा? मार्ग कौन सा हो गया? ये वाला। उनकी कृपा, समर्पण और विरह के आंसू आएंगे तो ये अहंकार छूट जाएगा। तो समझो हमने निराकार को पार कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वहां स्थूल पैरों से नहीं, कह रहे ना कि पैरों से नहीं जाना। अब ये शरीर के तो पैर है, कोई यहां से थोड़ी ना जाना है हमने। वहां स्थूल पैरों से नहीं, बल्कि ध्यान द्वारा जाया जा सकता है। चौपाई में आया ना, अने पग विना करवो पंथ। अब पग नहीं है तो बताओ जाएंगे कैसे? तो ध्यान द्वारा ही जाएंगे। इसे ही बिना मार्ग और पैरों के जाना कहते हैं। श्रद्धा, समर्पण, इश्क, ईमान, विनम्रता आदि हथियारों को धारण करने के लिए किसी स्थूल अंग की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये तो हृदय में ही धारण किए जाते हैं। दिल में तो होती है श्रद्धा, समर्पण, इश्क। तो ये रास्ता है हमारा।
सरोज दीदी, कभी ये चौपाई ऐसे पड़ी थी? सही बात। जिसके पास ये सब चीजें आ गई तो वो तो अपने आप ही पहुंच गया ना। पहले बता दिया शुक्र, गरीबी, सब्र, फिर आगे बता दिया समर्पण, और मेन तो मोटी बात ये लगी, बिना मार्ग के ही चलना है। वो मार्ग भी हम्म, चौपाई में कह रहे हैं ये मार्ग। अब हम्म, इसका भावार्थ हमें अभी अर्थ में तो समझ आ गई, बिना मार्ग के चलना है ना, बिना अंगों के चलना है। अब वो क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल बहुत अच्छा। हम्म। ओ धनी, सुपन माहे सुख साक्षात लेवूं, तो निद्रामा केम लेवाए। जागी अखंड सुख औलखिए, आ सुपन लगाड़िए वलिता है। इस स्वप्न के ब्रह्मांड में यदि बेहद के अखंड सुखों को प्रत्यक्ष रूप से लेना है, तो माया की नींद में उन्हें कैसे लिया जा सकता है? यदि आत्मिक दृष्टि से जागृत होकर अखंड सुखों की पहचान हो जाती, तो इस स्वप्न के ब्रह्मांड में भी उन सुखों की अनुभूति हो सकती है। रास्ता बता रहे हैं पूरा। जब आत्मा तारतम ज्ञान द्वारा जागृत होकर माया से परे अपने अखंड सुखों की पहचान कर लेती है, तो क्या होता है? प्रेम विरह में डूबकर उन सुखों की अनुभूति इस नश्वर ब्रह्मांड में कर लेती है। एम न अखंड सुख उदय थयूं, ज्यारे समझिया सुपन मरम। जागी साक्षात बैठा थई, त्यारे आगल पूर्ण पार ब्रह्म। जब इस स्वप्न के ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आ जाता है, तो आत्मा के हृदय में बेहद एवं परम धाम के अखंड सुख का प्रकटन हो जाता है। आत्मा अपने प्रीतम के प्रेम में डूबकर जागृत हो जाती है और अपनी दृष्टि से पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार भी कर लेती है। तो इस स्वप्न के ब्रह्मांड का रहस्य क्या है? बताओ सुंदर साथ जी, क्या रहस्य है? जब इस स्वप्न के ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आ जाता है कि ये ब्रह्मांड बना कैसे, जब हमें समझ में आ जाएगा ये तो स्वप्न है और बना कैसे, ये अपन ने अभी सब समझा है। हाँ, आज पढ़ना दीदी बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। इस स्वप्न के ब्रह्मांड का रहस्य यही है कि ये सब चीज नाशवान है, और जब प्रलय होगा तो सब इसका नष्ट हो जाना है। और हमें जो है, हमारा परम धाम सत्य है, अखंड है। हमें अपनी वाणी में और राज्य के चरणों में ध्यान लगाना है, और ये मिथ्या चीजों को छोड़कर और परम धाम की सब चीजें सत्य हैं उनको मानकर ही उन्हीं के ध्यान करना है। प्रणाम जी। और भी सुंदर साथ बोलो कि स्वप्न कैसे है। हमने सब समझा था कि ये कैसे स्वप्न है पूरा हाँ जी, ये बता। अक्षर ब्रह्म एक, का है। हाँ मैं बताती हूँ। अनु दीदी आप बोलोगे? बोलो। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये मैं पहले ये हेडफोन का, ये स्वपन अक्षर ब्रह्म का है। उनके मतलब वो उनका काम ये है कि वो
लीला काल माया का ब्रह्मांड बनाते और मिटाते रहते हैं। और ये काल माया का ब्रह्मांड जो 28वां कलयुग बना, ये हमारे लिए विशेष बनाया गया, क्योंकि इनमें हम ब्रह्म सृष्टियों को आना था, तो ये एक विशेष था। इसलिए इसको हम स्वप्न का ब्रह्मांड होते हुए भी, हम स्वप्न देखते हुए हम एक बात मेरे मन में ये आई कि स्वप्न का ब्रह्मांड हम देखते हुए भी जब हम जागृत हो जाते, मतलब थोड़ा सा भी हमें ज्ञान तो है ना, हम मानते हैं हम परम धाम में बैठे हैं, परम धाम से हम स्वप्न देख रहे हैं, और स्वप्न में हम ये जानते हैं कि वो फिर भी हमारा ये स्वप्न टूट नहीं रहा। ये मेरे मन में पहले ये बात पहले भी सुंदर साथ किसी ने कही थी, दुष्यंत भैया ने कही थी कि स्वप्न के होते हुए हम जब स्वप्न की तो यही विशेषता होती है कि स्वप्न जब हम जाग जाते हैं तो वो टूट जाता है, पर ये ब्रह्मांड कैसा है कि ये जागते हुए भी हम टूट नहीं रहा, हम फिर का विजयों का जो ही खड़ा है। बना तो ये अक्षर ब्रह्म के नींद नहीं कह सकते, उनका ये काम ही है, ये वो हमेशा ब्रह्मांड बनाते हैं मिटाते हैं। मैं इतना ही जान पाई हूँ कोई बात सॉरी नहीं सुंदर दीदी, नहीं नहीं राजी महाराज ऐसे नहीं कहना। अभी देखना सब सुंदर साथ थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो रहस्य समझ में आ जाएगा, फिर आगे तो वाणी। हाँ अरुणा, अरुणा चाची जी बोलो। हाँ जी अनम्यूट करो। अरुणा चाची जी हो रहा है अनम्यूट? अच्छा ज्योति सिंह जी कैमरा खोलो ना, ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अ, अभी तो दीदी ने बता ही दिया ना दीदी ने कि अव्याकृत के जो अक्षर ब्रह्म का मन है, अव्याकृत का जो मन है वो आदि नारायण है। वो स्वप्न में ही मतलब सुषुप्ति अवस्था में ही देख रहे हैं तो मैं आदि नारायण हूँ। तो जैसे हम सोते हैं तो हम कहाँ कहाँ कितना ब्रह्मांड बना लेते हैं सपने में, फिर उठते हैं तो हमारा जीव का जहाँ रहते हैं वही रहता है, कहाँ कहाँ घूम कर। जब सपना खत्म हो जाता है तो कुछ भी नहीं रहता है देखा हुआ। तो उसी तरह ये जो अव्याकृत है उनका मन आदि नारायण जो है, वो सब मतलब देख रहे हैं कि ब्रह्मांड बना दिया, ब्रह्मांड में ये सब है। ये एक नश्वर इसलिए कहा गया है कि सपना जैसा ही है, आज दिख रहा है फिर बाद में ये दिन सब एक दूसरे में समाहित होके काल के गाल में समा जाएंगे, सब निराकार में जाके समाहित हो जाएंगे। इसीलिए स्वप्न के कहा गया है। यहाँ का हर चीज चलायमान है, कोई स्थिर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ हर समय ये बदलते रहता है। तो इसीलिए यहाँ अखंड नहीं है, कुछ भी अद्वैत नहीं है, इसलिए नश्वर। प्रणाम दीदी, दीदी इतना ही आ रहा है अभी हाँ हाँ समझ। कोई बात नहीं। अच्छा अभी सीमा दीदी खोल देंगी या शीतल दीदी खोल देंगी, दोनों में से कोई नहीं खोल। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। अभी हमने खूब सारा पढ़ा है कि जब उनका जो मन है वो मोह में पड़ जाता है, यानी कि उसमें जब मोह में आ जाता है तो वो प्रकृति प्रकृति के साथ मिलकर ये सृष्टि की रचना हो जाती है, यानी कि वो नींद में आ जाते हैं। मोह में पड़ने का मतलब है वो नींद में आ जाते हैं, वो स्वयं को एक अलग अलग एंटिटी, अलग पुरुष की तरह से देखने लगते हैं, जो कि आदि नारायण का स्वरूप है। यानी कि पूरी तरह से वो नींद में आया है, उनके ही फिर उसके वही मोह सागर, मोह के अलग अलग उनके भागों से तन मात्राएं, जिनको 3 गुण 5 तत्व, ये सारी चीजें उनकी बनती हैं। अब चूंकि हमारे जो पूरी सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सब में जो जीव है ना वो आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास है। इसलिए ही हमें जागृत होते हुए भी हम उतना जाग नहीं पाते, क्योंकि माया का आवरण डला हुआ है, मोह में पड़े हुए हैं। मोह का इतना, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऐसी वो तृष्णाग्नि, ऐसी अग्नि है कि वो छूटे नहीं चाहिए। उसमें बड़े बड़े भंवरे बताए हैं भव सागर, मोह सागर के, जिससे कोई आसानी से निकल नहीं पाता। पर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें राज्य का तारतम वाणी मिली है, ये ज्ञान मिला है, स्वामी जी का पूरा उनकी टीका मिल गई है, इतने सुंदर साथ का संग मिला है कि हमें ये पूरा ज्ञान हो रहा है, और धीरे धीरे हम लोग जागृत भी हो रहे हैं। तो वाणी में राज जी कहते हैं कि आप सोते हुए भी जाग कर अपने परम धाम को देख सकते हो। ये सिर्फ एक हमारे पास ही सुविधा है, सबके पास नहीं है। नहीं है तो अनु दीदी ये सोते हुए भी हम जागृत तो हम जागृत हो सकते हैं। एक साथ ही उठेंगे ना, वो एक अलग बात है। हो- लेकिन हम जागृत तो हो रहे हैं। अभी हम उस दिन पढ़ रहे थे कौन से ग्रंथ में, कि सुबह पढ़ते हैं जब, कि
जब हम यहाँ पे कोई भी जैसे आत्म सुख लेती है, तो पर आत्म के मुखार बिंद पे वो भावना दिखाई देती है, तो समझो वो जागृत हो रही है। ये नहीं कि हम जागृत, वो भावना, भावात्मक वो चीज उनके फेस पे दिखती है चितवन में। तो और ये सुंदर सर जी, ध्यान से चितवनी से तो हम परम धाम के 25 पक्ष देख देख सकते ही हैं, सकते हैं ना, है ना। तो वही, जागृत होने का यही भाव है शायद, है ना, बिल्कुल जागृत होना, कि बिल्कुल राज्य यही के चरणों में हमें अपने अपनी सुरता को वहां महसूस करें महसूस कि करना। हम परात्मा का प्रतिबिंब आत्मा, इस जीव के ऊपर बैठ के ये खेल को देखेंगे नश्वर। हाँ जी किरण दीदी, हो गया, इस चीज को क्लियर हुई ये वाली बात, है ना, कि रहस्य समझ आ गया। फिर क्या हो गया, तो फिर क्या होगा, बेहद और परम धाम के सुख का प्रगटन हो जाता है। हमें पता लग गया ना ये सब सपना है, तो फिर रहस्य पता लग गया, तो फिर उसका सुख पद प्रकट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जब हमें सब सत्य बात पता लग गई ये सपना है, फिर राज्य की वाणी और बेहद का परम धाम के हमें हकीकत और मार्फत की लीला का पता लग गया। फिर क्या होगी, आत्मा अपने प्रीतम के प्रेम में डूब जाएगी, फिर वो जागृत होएगी और फिर पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेगी। ये रास्ता यही है ना किरण दीदी, कुछ रह तो नहीं गया इस चुपाई में? नहीं नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। वचने कामस धोई काढ़िए, वचने कामस धोई काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र, जोग वाई सर्वे जीतिए, त्यारे थइये प्रेम ना पात्र। आप क्या कह रहे हैं, ब्रह्मवाणी के वचनों से, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, एक एक वचन से क्या करना है, अपने हृदय को धोकर अंदर के विकारों को इस प्रकार निकाल दीजिए कि रंच मात्र भी अंश न रह जाए। फिर क्या कह रहे हैं मामती जी, कि आप उस दिव्य प्रेम के पात्र तभी बन सकते हैं जब आपका अपने दिल यानी कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार एवं इंद्रियों पर अधिकार हो जाए, हम उसके अधीन ना हो जाए, हम उनको अपने अधीन बना लें, अपने मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार को। भावार्थ में क्या कह रहे हैं, कि शुद्ध ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीव के अंदर ये विवेक पैदा होता है। हमारे अंदर राज्य विवेक पैदा कर रहे हैं ना, कि मेरा निज स्वरूप शुद्ध बुद्ध है, इन मायावी विकारों में ही फंसे रहना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार विकारों से दूर होने का वह दृढ़ता पूर्वक संकल्प करता है। विरहा और प्रेम की अग्नि उसके सभी विकारों को भस्मीभूत कर डालती है। जब चितवन में विरहा और प्रेम बढ़ता है ना, तो हमारे सभी विकार जल जाते। पहले तो हमें अपना स्वरूप पता लग गया कि मेरा निज स्वरूप क्या है, शुद्ध है, बुद्ध है, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मायावी विकारों में हमें नहीं फंसना। और जब हम ये संकल्प कर लेंगे अपने अंदर कि हमें ये नहीं करना दृढ़ता पूर्वक, तो फिर क्या होगा, विरहा और प्रेम तो बढ़ेगा ही ना, तो हमारे विकार भी अपने आप भस्मीभूत हो जाएंगे।
यहीं पे लेंगे अपन, फिर इस पूरे प्रकरण का सार समझते हैं। यही चुपई अपने में बहुत बड़ी है। वचने कामस धोई काढ़िए। क्या करना है हमें सुनीता दीदी, आप यदि बोल सकते हो तो बोलो। प्रणाम जी, सुंदर सा जी। वचने कामस धोये राखे नहीं रजमांत्र। वो कह रहे हैं कि मतलब एक संकल्प ही लेना है हमें कि ये माया का जो हमें ये जो तन मिला है ये माया का है ही नहीं। मैं कौन हूँ? हर पल अपना ध्यान क्या रखना है कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, और मेरा तन कहाँ है? परम धाम में ही, राज्य के मूल मिलावे में, उनके चरणों के सामने बैठा है। यही अगर संकल्प हम दिन रात लेंगे ना, जैसे ब्रह्म कुमारी में भी जाइए, कल भी मैं सुन रही थी तो उसमें वो बोल रहे थे आप पानी भी पियो ना, तो ये संकल्प करके पियो कि ये पानी नहीं है, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ और मैं ये चरणामृत है। मतलब जिसको भी वो मानते होंगे कि भाई उसका ये चरणामृत है, उस बाबा का ये चरणामृत है और मैं पी रही हूँ, मेरे अंदर के सारे विकार जा रहे हैं इसको पीने से। और जो भोजन मैं खा रही हूँ उसमें भी वो कहते हैं भोजन करने से पहले 5 सेकंड आप संकल्प करो कि मैं एक शुद्ध विशुद्ध आत्मा हूँ, और ये जो भोजन है ये भोजन नहीं है, ये अन्न नहीं है, खाली ये प्रसाद है बाबा का, और मेरे अंदर जाते ही ये मेरी अंदर की सारी बुराइयों का नाश कर देगा, और क्या कर देगा कि अंदर से ही मुझे आनंदित कर देगा। तो ये एक संकल्प हम लोग के साथ भी ये चलता ही रहना चाहिए कि मैं एक शुद्ध हूँ, एक विशुद्ध हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और मैं इस नश्वर जगत का मेरा जो तन मुझे मिला है वो यहाँ का नहीं है। अब यथार्थ बता दिया गया, यथार्थता कि ये संसार कैसा है, नश्वर है। यहाँ तो आत्म जो मेरी नजर आई है वो कहाँ है? वो तो अपने अखंड परम धाम में ही बैठी है, धनी की तरफ। और जब ये संकल्प हमारा दिन रात चलता है ना, तो हमारे यथायथ अपने आप स्वतः ही जो हमारे अंदर के विकार होते हैं ना, वाणी का प्रकाश हमारे अंदर आ गया, और मुझे यथार्थता पता भी लग गई कि ये नश्वर जगत जो है क्षण भंगुर है, और आनंद जो प्रेम का मार्ग है, और जो सेना उन्होंने पहले के प्रकरण में बताई, जो सेना तैयार हमने करनी है कि कैसे ये बिना पैरों के जो हमें हमारा जो मार्ग है इसमें पैरों से नहीं जाना, ध्यान से जाना, और अंगों से भी नहीं जाना, और बिना पैरों के भी चले जाना है, तो ध्यान से जाना है। और ध्यान से जाने के लिए हमें सेना कौन सी चाहिए? समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए, विरह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो अटूट विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये सारे जब सेना आउद हमारे अंदर ही आ जाएगी, तैयार हो जाएगी, हमें कहीं कुछ नहीं करना, तो निश्चय ही हमारे यहीं बैठे हुए हमारा ध्यान, हमारी सुरता हर समय परम धाम में रहेगी, और उस अखंड सुखों को हम प्राप्त कर पाएंगे। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, एक चुपई और ले ले। मैंने डाल दिया 8 तक ना। हाँ जी दीदी। मैंने 8 तक डाल दी। अरे कोई बात नहीं, आगे डाल देना, अभी 5 तुमने मिनट कहा है। कि काट तुमने दो, मैसेज काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ए पगले एणे पंथड़े प्रेम बिना ना पहुंचाए। हम वो 4 मिनट क्यों वेस्ट करें, अभी 5:15 तक होना है हमारे। ए पगले एणे पंथड़े प्रेम बिना ना पहुंचाए। वैकुंठ शून्य ने मार्गे बीजी अनेक कथनी कथाए। बेहद की इस राह पर चाल बिना प्रेम के चाल के नहीं चला जा सकता। वैकुंठ और शून्य तक जाने के लिए तो संसार में अनेक मार्ग बताए गए, है ना। जहां तप और धर्माचरण चरण द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति होती है, वहीं राजयोग, नाद योग, लय योग, हठ योग आदि साधनाओं से महाशून्य की प्राप्ति होती है। बिना प्रेम के बेहद में पहुंचना मात्र कल्पना है। ये दीदी क्लियर कर देंगी, ये वाली किरण दीदी, है ना।
राजयोग क्या होता है, नाद योग क्या होता है, लय योग, हठ योग, ये महाशून्य की इतना योग करने के बाद ही महाशून्य तक पहुंच पाते। कि जहां तक मुझे मालूम है, मतलब धर्म तप करते हैं, बहुत से लोग तप करते हैं कुंड में जाने के लिए, और धर्म का आचरण भी पूरा करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, धर्म के 10 जो लक्षण है उनका भी पालन कर लेते हैं, तो प्राप्ति कहाँ होती है? वैकुंठ की। और जैसे कि राजयोग, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्ट जो होती हैं, ये नियमों का जो पालन करते हैं, तो यदि वो ध्यान भी लगाते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं? महाशून्य तक। इससे आगे ये भी नहीं जा पाते। और नाद योग, कुछ आवाजें जो है इनको ना सुनाई देती है नाद योग की। और लय योग भी ऐसे ही है, मुझे ज्यादा लय योग के बारे में नहीं पता। और हठ योग में क्या होता है? हठ योग में जो योगी लोग होते हैं ना, 3-3 अपने साल के लिए समाधि ले श्वासों ले। को है समाधि ले लेते हैं अप, ना, अभी 3-4 साल के हाँ लिए बैठ गए हाँ, हम। अपने श्वासों को पूरा यहाँ पर आकर के 10वें द्वार के ऊपर टिका देते हैं, जिसमें आपको भूख, प्यास, श्वास, ना भूख लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, श्वास लेने की भी कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। और ये समय निश्चित कर लेते हैं कि इतने समय तक मैं अपनी इस साधन में व्यस्त रहूंगा। आप मुझे एक गड्ढा सा बना लेते हैं, उसके अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं, ऊपर से ढक देते हैं, यहाँ तक कि ऊपर खेती भी लगा कर दी जाती है, और समय आने पर उनको निकाला जाता है, बड़े आराम से निकल जाते हैं। इतना भी यदि कर लिया जाए तो प्राप्ति कहाँ की होती है? महाशून्य, निराकार की। जैसे कि सिद्धार्थ थे, उन्होंने भी कितना तप किया, लेकिन कहाँ पहुंचे? वो भी महाशून्य में, निराकार में पहुंचे। इससे आगे तो वो नहीं जा सके, क्योंकि निराकार के वही बात बता रहे कि उसमें कहाँ केवल्य तक पहुंच पाते हैं। केवल्य की इस ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा केवल्य तक ही पहुंच पाते हैं। मतलब जीव जो है, जब वो चला जाए महाकारण में, स्थूल को भी छोड़ देता है, सूक्ष्म को भी छोड़ देता है, कारण को भी छोड़ देता है, महाकारण में जीव जब पहुंच जाता है, गुण, अंग, इंद्रियां से, क्योंकि जितने भी इच्छाएं पैदा होती हैं, जहाँ कुछ भी तृष्णाएं पैदा होती हैं, ये गुण, अंग, इंद्रियों से ही होती हैं। अगर मन में मनन, चित्त में चिंतन, बुद्धि सब काम करना बहुत हो जाता है, तो ये होती है स्थिति महाकारण की। और क्या महाशून्य। कहते हैं, केवल्य की। और केवल्य से भी ऊपर जाना पड़ता है, निर्बीज स्थिति में, समाधि में जाना पड़ता है। तो और उसके बाद ही आप प्रेम में डूब करके बेहद के रास्ते में जा सकते हो। इससे ज्यादा ये जितने भी तप करने वाले हैं, जितनी भी ये स्थितियां बताई हैं, चाहे धर्म का आचरण हो, चाहे क्या कहते हैं तप किया जाए, चाहे हठ योग हो, या राजयोग हो, या लय योग हो, या नाद योग हो, इनसे सिर्फ वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ज्यादा ये राजयोग वगैरह ये सारे ही हमें महाशून्य तक, निराकार तक पहुंचाते हैं। इससे आगे कोई भी जा सकता नहीं। उसके लिए वो कौन सा मार्ग बताया? जो बिना मार्ग कोई नहीं है, आपके अंदर राज्य की कृपा होनी चाहिए। जैसे कि सुनीता ने बहुत अच्छा बता दिया, हमारा समर्पण होना चाहिए, हमारे अंदर विरह होना चाहिए। और अगर हमें हमारे अंदर इश्क, ईमान, शुक्र, गरीबी, समर्पण, ध्यान के द्वारा, फिर ध्यान के द्वारा बिना पैरों के चलना है, हमने बिना मार्ग के चलना है, बिना पैरों के चलना है, और बिना अंगों के भी जाना है। बिना अंग मतलब कोई अंग नहीं, कोई हथियार नहीं होंगे हमारे पास वहां पर जाने के लिए। यही हमारी श्रद्धा, समर्पण, इश्क, ईमान, शुक्र, गरीबी, समर्थ, सब ये हमारे अंदर अगर हो तो हम आगे की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं, बेहद भूमिका में जा सकते हैं। अटकल से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, अटकल से हम पहुंच भी नहीं, क्योंकि जहाँ अटकल होगी, भ्रांति होगी, वहां पर कभी भी कोई पहुंच सकता ही नहीं। इसके लिए बेशक इल्म की बात, जैसे हमने पहले बताई, वो होना चाहिए। जब हमें धनी की पहचान होगी, मानी की पहचान होगी, अपने घर की पहचान होगी,
तो हमें अब चल देना चाहिए अपने अंदर। क्या अभी जैसे वो छुपाई बोली, वचने कामस धोए काढ़िए, रखिए नहीं रजमात, जोग बाई सर्वे जीतिए, त्यारे थे ये प्रेम ना। जोग बाई अपने गुण अंग इंद्रियां सबको जीत लीजिए। जोगमाई तो यही है ना, हमारे अंदर गुण है, हमारे अंग है, हमारी इंद्रियां हैं, इनको जीतना पड़ेगा। जब जीतेंगे, विरहा में डूबेंगे, तो प्रेम के पात्र बनेंगे। हमारे अंदर का बीज नहीं रहेगा कोई भी, हम निर्बीज हो जाएंगे। कोई किसी तरह की तृष्णा रहेगी नहीं। जब तृष्णा ही नहीं रहेगी, सब विकार जो हमारे विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, सो विरहा बिना ना जले होए नहीं दिल। जब विरहा में जलेंगे, सारे ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण अक्सर मैं देती हूँ कि जैसे एक चना है, उसको आप पृथ्वी पर डाल दीजिए तो उसका अंकुर निकल जाता है। पर यदि उसी चने को भून दिया जाए, फिर आप जितना मर्जी धरती पर डाल दो, मिट्टी डालो, पानी डालो, वो अंकुर नहीं निकलेगा। इसी तरह जब हमारे विरह के अंदर सारे काम क्रोध दिमाग सारी वासनाएं नष्ट हो गई, तो फिर हमारी सुरता अपने प्रीतम के पास लग जाएंगी। फिर ये दोबारा विकार नहीं आएंगे हमारे अंदर, कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि विरह के द्वारा हमने अपना अंतःकरण बिल्कुल साफ कर लिया। कोई किसी प्रकार का रहा ही नहीं उसके अंदर, कोई कामना नहीं रही, कोई तृष्णा नहीं रही, कोई चाहना नहीं रही, कोई विकार रहा ही नहीं। विकार सारे अंग के काम क्रोध में। तो विरहा बिना ना जले कोई नहीं दिल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो जय श्री सतगुरु महाराज महाराज की। की जय। हाँ जी सरोज दीदी, ये चुपई आप 9वीं लगा देना, ठीक है। ए पगलेणे पंथड़े प्रेम विना ना पहुंचाए, ये तो हो गई थी, यही है ना दीदी? हाँ। हाँ जी, यही वैकुंठ है। सुनने ने मार्गे बीजी अनेक कथनी कथाएं, बीजी अनेक कथनी कथाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।